क्योंकि ये टाइम टू टाइम कन्वर्ट होती रहती है, समझ गए। आज कोटक 811 जो अकाउंट है फ्री में खोलता है, उसके 500 रुपये देता है, पहले 300 देता था, अब 400 करे 500 देगा। तो ये चीज़ ऐसी होती है कि वो उनको आप सबको इतना बताना ग्राहक सेवा केंद्र होता क्या है, वो आपको समझना आना चाहिए। तो आप देख भी सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें बैंक में जाकर देख सकते हो, जो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब काम वो कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात समझो, बैंक आप सब जाते हो, चाहे वो FD करानी हो, लोन अप्लाई करना हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, जो भी बैंक में आप काम करते हो सारे काम वहाँ पे बैठ के कर सकते हो। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है, अपने अकाउंट में डालना या निकालने की लिमिट होती है। बाहर बैंक में तो कितना भी करो, लेकिन बाहर आप लिमिट है उसकी कैश की, बाकी किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं। आप चाहे 10 करोड़ के FD करा लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो FD से मतलब है, ठीक है ना। आपके अकाउंट में पैसे होना चाहिए, FD कितनी मर्जी कराओ, ये होता है। आजकल फॉर्म्स भरते हैं बच्चे, जो आप गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं वो भी DD वहीं से बनते हैं बैंक से, उसमें बैंक जाने की जरूरत नहीं, किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र जब बन जाएगा, ये होता है। तो बेसिकली ये इसलिए बैंक BC इसको बोला जाता है, रिलेटेड टू बैंक ही रहता है, मतलब बैंक ही समझ लो इसको बस। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर टोटल बैंक आप मतलब जो बैंक में सर्विसेज सब चीज़ आती है। तुम बैंक में एक एक चीज़ क्या बताओ, अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, इंश्योरेंस पूरा जो भी बैंक देता होगा, लोन्स सारे, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोई योजना है जैसे प्रधानमंत्री दुनिया भर की योजना आती रहती हैं, वो सब उसमें आती हैं, ठीक है। लोन्स होते हैं जैसे आजकल MSME लोन्स चल रहे हैं, ज़्यादातर बैंक में ही आते हैं, सारे गवर्नमेंट बैंक्स के पास है वो MSME, वो सब अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ जो बैंक में होता है, ये हो गया एक बैंक BC, ठीक, समझ गए। जिसको आपको कॉल करना है जैसे मैं नहीं समझी। क्या नहीं समझे, बैंक BC क्यों? हम किसी क्लाइंट को कैसे कन्विंस करेंगे कॉल करके, क्या बोलेंगे उसको? हम ग्राहक सेवा केंद्र देते हैं, हाँ, कौन से तो बैंक का देते हैं, इतना ही बताना बहुत, सामने वाला सब जानता है। नहीं, फ्रेश तो नहीं जानेंगे, CSP वगैरह ये वाले ही जानेंगे। हाँ, तो हम उसे एक नॉर्मल बंदे को कन्विंस कैसे करेंगे? सपोज दैट मुझे कोई कॉल आ गया कि मैम ऐसे ऐसे मैं बोल रही हूँ, आप क्या मतलब ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, अभी आप करंट में क्या कर रहे हैं कि मेरी शॉप है ना, तो शॉप है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी हाँ जगह तो है मेरे पास, मुझे खोलना है, क्या होगा उसमें, मुझे क्या फ़ायदा हो गया, मैं कैसे कर सकती जो हूँ? बैंक में बताओ सारी मुझे। सर्विसेज है, हाँ, एक तरह से आप मिनी बैंक खोलेगा, स्पीच, आप समझ गए मैं क्या, मिनी बैंक खोलेगा, मैंने बताया स्पीच प्रॉपर मैं वो चाह रही हूँ कि स्पीच तो तुम ताकि समझा देना ना, मैं स्पीच कैसे मैं ही नहीं समझ पाई हूँ ना, बताया जैसे तो। वही चीज़ बोल रही हूँ। देखो बात समझना, फिर समझो, स्पीच तुम्हें कैसे समझाऊँ, देखो वो समझ में नहीं आ रहा। स्पीच ऐसे हाँ, होती है कि बोलना क्या है, पर्टिकुलर क्या बोलना है, सर्विस ये तो एंड आएगा, चलो हाँ ठीक है, माइंड सेट हो गया, ये सर्विस होगी सर, इस पे एक सबसे पोर्टल पहली आपका बात, क्रिएट होगा, वो वाली लैंग्वेज दो कह रही हूँ मैं, कंपनी बता आप दो। याद रखना, एक RNFI और एक BLS। ना आप इनोवेटिव बोलोगे, ना डायनामिक बोलोगे, हाँ, या कुछ बोलोगे। यहाँ से पहली शुरू चीज, करो, और RNFI यहाँ पे कि हम इस बैंक BC कंपनी में से बात लिखा कर रहे हैं, RNFI से बात कर रहे जब हैं। आप बैंक BC की बात करते हो, ठीक है, यानी बैंक की BC यानी ग्राहक सेवा केंद्र, तो आप बोलोगे RNFI। अब सर्च कर लेना कंपनी RNFI, ठीक है। मैं RNFI से सेंटर बात कहाँ कर है रहा हूँ, सर? दिल्ली में? दिल्ली में है, हाँ, ऐसे सेंटर ऑफिस दिल्ली में ये है, चीज़ें बताओ। ठीक। हम लोग 2002 से बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, ठीक है। हम लोग ग्राहक सेवा केंद्र प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एट प्रेजेंट 1 लाख BC है, 1 लाख BC है। BC यानी बैंक कब से है? 2002 से हम ये काम कर रहे हैं, फटाफट मेन पॉइंट नोट डाउन करो। ठीक है। RNFI जो कंपनी है 2002 से है, हम बैंक BC है, हमारे पास एट प्रेजेंट 1 लाख से ज़्यादा BC चल रहे हैं। इसके अंदर SBI, PNB, तेरा भी काम है। कितने बैंक आप सुनिए, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, 5 बैंक है बैंक ऑफ हमारे पास। महाराष्ट्र, ये इसमें आता है। सब इसमें आता है, ठीक है। ठीक है। फिर से नाम बता दो, रुको धीरे नहीं लिख लेंगे, इतना तो है। ऑल गवर्नमेंट बैंक्स प्लस प्राइवेट में, प्राइवेट बैंक्स में HDFC, कोटक, फिनो, फिनो। ठीक है, ये सब बैंक हम देते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो पूछता है कि भाई ठीक है, ओके मैम समझ में आ गया, तो आपको क्या, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि सर इसके अंदर जो भी बैंक के अंदर सर्विसेज होती हैं वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो। नंबर अपडेट हो जाएगा इसमें, सब कुछ होगा, मैं बता दूं, जो बैंक में आप कराना चाहते हो फॉर्म भर के जो भरते हो वो सब चीज़ें वहाँ होती हैं।
ओवरऑल सर्विसेज बैंक की सब सर्विसेज आप वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। बैंक सर्विसेज आप एक एग्जांपल नोट कर लो, अकाउंट ओपनिंग, आधार कार्ड से पैसा नहीं वो अलग निकलेगा है, कि वो नहीं अलग है, वो निकलेगा? अलग है, वो बैंक का लेना देना नहीं है। अकाउंट ओपन हाँ विशाल भाई, मनी ट्रांसफर भी होता है इसमें, हाँ विशाल भाई, है ना? 50 अभी डालूंगा 10 मिनट में। कितने दे रहे हो तुम? इसमें ये और बैंक में ही। हाँ गवर्नमेंट फॉर्म सबमिट। हाँ, कितने दोगे मुझे बता दो मोटा मोटा मेरे को। और सुनो, Government जब तुम पैसा दे देते हो ना मुझे व्हाट्सअप डाल दिया करो, क्योंकि मैं कभी कहीं बैठा हुआ हूँ, है ना। तो हाँ तो कल तो वो तो मैंने नोट कर लिया, इंश्योरेंस भी हो तो जाता जब भी आएगा मैं डाल दे हैं। हाँ हाँ कोई नहीं, आज भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। क्या क्या लिखा? अकाउंट ओपनिंग, मनी ट्रांसफर, गवर्नमेंट फॉर्म, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, लोन, लोन लिखा, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड अलग होते दोनों, समझ गए ना। ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम समझते हो, पेंशन पेंशन जो भी सब गवर्नमेंट स्कीम, सब चीज़, ये सारी चीज़ें सर्विसेज में। ओके, अब उसके लिए आपको चाहिए क्या क्या? 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, 150 स्क्वायर फीट, 150 150 स्क्वायर फीट, 10 बाय 15। हेलो, जैसे 4 बाई 6 हैं तो ये 10 बाई 15। हाँ दादा। 10 अरे यार, कितने कितने हैं तुम्हारे पास? चलो कोई नहीं हो तो कर लो। अरे तो फोन ले लेते ना, वैसे पकड़ लेते हैं साले। कोई नहीं, चलो कोई नहीं, जो है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और क्या लिखा? स्पेस बताया ना। हाँ स्पेस बताया। दूसरी चीज़, आपकी आईडी पे कोई दूसरा बैंक बीसी नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कर ये तो वो उसके लिए होगा जो नोन है, अननोन के लिए तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरी चीज़, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? हाँ डॉक्यूमेंट, आधार, केवाईसी, पैन, केवाईसी, हाँ केवाईसी, केवाईसी, केवाईसी पूरी, ठीक है। प्लस पुलिस वेरिफिकेशन, पीवीसी। पीवीसी, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन लगती है। ये हम लोग करेंगे या वो लोग करेंगे? वो लोग वो तो करवा खुद के करा के दे देते हैं, देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन। अब मैं बोलूँगा अपनी रोड रोड पे बन सकती है। बनाओ, कुछ भी करो, उससे क्या दिक्कत है? होनी चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन। देखो क्या होता है, मैं बताऊँ, हमें ऐसा लगता है जब ये तुम दोगे ना आईडी तो बैंक का बंदा विजिट करेगा, समझ गए? अच्छा, उनसे हम ऑनलाइन मतलब जैसे तुमने तो मान लो, समझ लो मैंने तो मेरे पास फोन करा, मैंने कहा ठीक है जी मैं लेने पेमेंट डॉक्यूमेंट दे दी, सब कुछ दे दिया, फिर बैंक का बंदा आएगा मेरे पास कि तुमने जो बोला सच भी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके तुमने दे दी, घर में बैठे हो, हाँ जी 150 फीट जगह है, जब जो है प्रॉपर विजिट होती है, जो शॉप एड्रेस है उसकी, तो प्रॉपर शॉप होनी चाहिए जहाँ बैठ रहा है। उसका प्रॉफिट क्या होगा इसमें? प्रॉफिट सुनो, प्रॉफिट सुनो, हर चीज़ पे पैसा मिलता है। अच्छा उसको मिलेगा, हमें मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या प्रॉफिट होएगा इसमें? वो मैं नहीं। देख लूँगी। समझो बात, ऐसा होता है, देखो मेरी बात सुनो, ऐसा होता है प्रॉफिट हम इसमें, देख मोटा मोटा समझो, मोटा मोटा समझो, नहीं वो से नहीं मैं समझा सही नहीं और से है। ज़्यादा देखो मान लो 100 रुपये का काम किया टोटल, 80 रुपये तो गए जिसको तुमने बीसी बनाया, ठीक है, 10 रुपये जाएंगे हमारे पास, 10 रुपये आएंगे कंपनी के पास, जो बचे, समझ गए? ये सिस्टम होता है। जो तो 10 बचे उसमें से 5 आपको मिल जाएंगे। हाँ मतलब वो जो भी वो हमारा आपस की अंडरस्टैंडिंग है, 10 कंपनी रखती है, सबसे ज़्यादा जाता है उसको जो बंदा काम कर रहा है, बीसी भाई वही काम कर रहा है, हम तो क्या कर रहे हैं, बैठ के तुमने बनाई तो जगह दिया, लगाते सब उसकी है नहीं। ठीक है। अब उसमें होता क्या है, हर चीज़ पे अलग पैसा है, जैसे अकाउंट ओपनिंग पे अलग है, सब कुछ अलग है, तो मैं दिखाई देता हूँ, जैसे कोटक का मेरे पास पड़ा है। वो तो सीट शेयर कर लेना, आप बता दो। जो बिल्कुल ही अनपढ़ हो जिसे इसके बारे में वो उसको लेना भी मत, क्योंकि उसमें 12th पास भी चाहिए, उससे नीचे का वो चला ही नहीं पाएगा, कंप्यूटर जो चाहिए ना, कंप्यूटर से ही कंप्यूटर तो की नॉलेज करेगा। होनी थोड़ा चाहिए, मतलब नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर वगैरह का। बता दो 12th पास होना चाहिए। कंप्यूटर नहीं चला पाएगा तो वो कैसे करेगा ये तो बताओ। फिर हम उससे पूछेंगे। ये तो बेसिकली है ना, बैंक वाला बंदा काम कैसे करेगा अगर उसे कुछ नहीं आता होगा तो? सिस्टम तो आने चाहिए। सिस्टम तो आना चाहिए ना उसे थोड़ा बहुत। जब भी तो बोला, जब तुम कॉल करोगे तो किसी, देखो क्या होता है, हमारा काम करने का तरीका होता है,
जब हमने एटीएम स्टार्ट करे थे 2016 में, आंख बंद करके फ़ोन नहीं करा था हमने सबको। अब जो घर में बैठा वो कैसे लगा लेगा, जो नौकरी कर रहा है वो कैसे लगा लेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमें पता होना चाहिए किसको कॉल कर रहे हैं। आप समझ गए? अब तुम एटीएम को गवर्नमेंट नौकरी वाले से लगा लेगा, नहीं लगा सकता, सिंपल सी बात। तो अपने को पता होना चाहिए हम किसको कॉल कर रहे हैं। वो पार्ट तुम्हारा नहीं है। समझ गए? वो मैडम आपको बताया किसको कॉल करना है, मतलब समझ गए? मतलब कुछ भी हो, एक विजन होता है कि हम किसको अप्रोच करें। ऐसा नहीं है हम आंख बंद करके हमने आज मैंने कोई बिजनेस शुरू करा, लाइन से सबको उठाने शुरू जैसे कर दिया, ऐसा एटीएम का नहीं डेटा तुम्हें मिला है, ऐसे इसका डेटा मिलेगा, तो तुम्हें उसकी सोचने की जरूरत नहीं है। ये अलग डेटा होगा इसका। नहीं, मतलब कॉल कर पॉइंट आप पॉइंट वो समझ। तो सभी समझ लेते हैं, हाँ। चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े लिखे हो। मतलब इसमें नहीं समझ हमारी पाएंगे। लड़की से बात कर लेना, उसको समझा नमस्कार। दो। इसमें भी अगर बोले लड़के से बात करना तो लड़के को समझा दो, लड़का तो कितने? पढ़ा बस लिखा ही होगा। एजुकेटेड होने चाहिए, किसने दिए? एजुकेशन होना चाहिए, पढ़ा लिखा। ठीक है, ठीक है। लिख लो 12th पास होना ही चाहिए मैक्सिमम, ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। नहीं, वैसे क्या होता है, हर चीज़ का एक विजन होता है हम लोगों का। देखो क्वालिफिकेशन 150 करोड़ जनसंख्या, हर एक को हर चीज़ को कॉल नहीं कर सकते ना। जैसे हम एटीएम में आप कर रहे हो ऑलरेडी, अब लोन की है, जो खुद बैंक में उसको लोन की दे दोगे तुम? नहीं। सिंपल सी बात। तो हर चीज़ का अपना एक डाटा होता है, वो हम लोग दे देते हैं, वो मैडम आपको देंगे। ठीक है, जिसको आप कॉल करोगे उसको कंप्यूटर भी चलाना आता होगा, उसके पास जो दुकान भी होगी, उसके पास सब कुछ होगा। तो ये सब चीज़ें आप सोचने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये है कि मेन उसको समझाना है कि हम बैंक देते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ सर्विस में आ गई बैंक से रिलेटेड। अब दूसरे आते हैं AEPS। AEPS समझते हो? PS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। आधार से पैसा निकालना, सिंपल। फुल फॉर्म लिखो। एस आधार आधार से पैसा निकाल। इनेबल पेमेंट सर्विसेज यानी आधार से पैसा निकालना। पता है ये सर्विस के बारे में जानते हो? गांव में अक्सर होती है क्योंकि आधार गांव में भी, और वैसे आजकल तो कॉमन है सभी ना? मतलब अंगूठा लगा के हाँ। शहरों में नहीं मिलता। आधार शहरों में ये गांव में ही है, थंप लगा के फिर आधार से पैसा नहीं, मैम, इधर यहाँ भी पे भी नंदग्राम हमारे हो यहाँ पे गया, भी। हाँ, कहीं इधर कहीं होगा। सिवानी हो गया, मोरटा आधार इनेबल पेमेंट इधर सर्विसेज है। ज़्यादातर हम लोग के साइड जनगण, भी है। जो जनगण अकाउंट नहीं खोले, क्या था जन जनधन अकाउंट, जनधन जनधन अकाउंट जो खोले थे उसमें जीरो काम बैलेंस वाले आता है। समझ गए? ज़्यादातर जनधन, जैसे पेंशन आ रही हैं आपकी, ये आ रही हैं, तो उन लोगों के पास ना ATM नहीं होता। ज़्यादा जनधन अकाउंट वाले में ATM नहीं है। आधार कार्ड। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जो पेंशन कुछ भी गवर्नमेंट एक्सरसाइज अपनी जो भी तरफ से गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स दे आते रही है हैं, ना, जो अब अभी उसमें क्या है, बुजुर्गों को AEPS है। ठीक है, AEPS का मतलब ही यही हो गया कि आधार से पैसा निकालना। ये अलग सर्विस है, ये बैंक BC में नहीं आती। ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे 50 ID ले रखी है उससे कोई बदले ना देना, ये ले सकता है। ठीक है, अब इसका सिस्टम कैसे होता है, अब पूछेगा कैसे बताओगे, कैसे करेंगे मैडम AEPS? ठीक है, आप एक मान के चलो, आपने कैश अपने पास रखोगे, पहले आपके पास कैश होना चाहिए। ATM में क्या था, मशीन में कैश डालते हो, इसमें क्या है, आपके पास पॉकेट में कैश होना चाहिए। मान लो आप मेरे पास AEPS कराने आए कि मैंने कहा भैया आप मेरा पैसा निकाल दो, मैंने आधार डाला, आपका थंब लगवाया, वहाँ से बैंक दिख गया, बैंक में इतना पैसा है मुझे दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो सर्विस है। आप बोलोगे कि आप कितना निकालना चाहिए, मुझे 2000 निकाल दो, मैं वहाँ से 2000 डालूंगा, वो पैसा कट के मेरी ID पे आ जाएगा, वर्चुअल ID पे। एक वर्चुअल ID जनरेट होती है, उस पर आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, वो 2000 रुपये कैश दे दूँगा, कैश में होना चाहिए। आपको कैश होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ आपके पास आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज के लिए कैश होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हो गई कि एक वो बायोमेट्रिक छोटा सा जो देखा है, और बायोमेट्रिक देखा है, आधार पे लगाने जाए तो कहीं वो दम उसको वो बायोमेट्रिक बोलते हैं, वो होना चाहिए। दो चीज़ें होनी चाहिए। तीसरी चीज़, उसको मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, तो उसमें क्या है, परसेंटेज है, वो मैं बता दूंगा, वो तुम्हें 1000 पे कुछ और, उसमें परसेंटेज है। कुछ उसमें और। क्या होता है मैं बताऊँ, ये लोग क्यों लेते हैं ये चीज़, ये ऊपर से पैसा मारते हैं। हाँ हाँ, मतलब 100 रुपए दे दो मुझे, मैं तुम्हारे आधार से पैसे निकाल देखा, मान लो जैसे तुमने अच्छे से पता। 2000 रुपये लेने आए, जब कोई अम्मा सी आ गई, अरे अम्मा 2000 रुपये में तुम्हारा कितना पैसा कटेगा, 50 100 रुपये कटेगा अम्मा, हाँ भाई दे दे यार। तो बैंक, उसे पता बैंक जाऊँगी, बैंक वाला 6 दिन घुमाएगा, तो ठीक है, किराया भाड़ा ये। वो कहता ठीक है, 100 रुपये उसकी जेब में फर्स्ट क्लास है, कमीशन अलग आया, जो उसको AEPS से आना तो वो अलग आ रहा है, वो अलग आया, कर लो डबल प्रॉफिट। ठीक है, एक चीज़ हो गई। और वो जो कमीशन होता है ना, इसमें क्या है, जैसे ATM में हम लोग, हमारा ATM क्या है, बहुत स्पष्ट है हर चीज़ कि 1 रुपये मिलेगा, कि 8 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे, जो भी मिले फिक्स है। इसमें इन सब चीज़ों में फिक्स नहीं होता, इसमें परसेंटेज होती है। क्यों? क्योंकि कोई अमाउंट फिक्स तो है नहीं।
कोई 1000 भी ले सकता है, कोई 1100 लेगा, कोई वो 1200 amount के लेगा। ऊपर हाँ, होता है। जैसे एटीएम में तो फिक्स कर दिया उन्होंने, इसमें क्या है फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो भी परसेंटेज होती है, जैसे मान लो 0 से 1000 इतना %, इतने से इतना, जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना कम होती जाएगी परसेंटेज, याद रखना। इसमें उल्टा होता है, जितना ज़्यादा अमाउंट वो निकाल लेगा उतने परसेंटेज कम हो जाएगी, ठीक है। वो मैडम मैं बता देंगी आपको सारी चीज़ें, छोटी छोटी, आप मोटा मोटी चीज़ समझ लो है क्या क्या सर्विस, ठीक है ना। APS समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक। अब तीसरी चीज़ हमारे पास आती है MATM, माइक्रो ATM, मिनी ATM, माइक्रो ATM, कुछ भी नहीं। देखो तुम ATM के लिए अप्रोच करते हो, हर बंदा 5 लाख नहीं लगा सकता, जेन्युइन बात है, बहुत जेन्युइन बात है। आप मुझसे बोल मैं नहीं लगा पाता, आप लगा नहीं लगा पाता, तो हर इंसान के हम अगर हमारी बात हुई, बंदा इंटरेस्टेड है, वो कह रहा मैडम ले मैं तो यार ATM तो नहीं लगा पाऊंगा, मत लगा भाई, हम ATM ले लें। उसमें क्या है, इसमें भी सेम वही सिस्टम है, परसेंटेज वाला हिसाब है, ठीक है। तुमसे परसेंटेज पूछते हैं ना, बड़ी मशीन है, छोटी छोटी वाली मशीन भी है। देखो ये ज़्यादातर पता है कहाँ चलती आगे के है, लिए? कृषि मंडी। एक क्लाइंट था मेरा है तो वो छोटी मशीन लेने के लिए बोल रहा था। कौन पता सी कौन मशीन? लेंगे, मैं बताता हूँ। किराना स्टोर, हाँ, जो घुमाते किराना स्टोर, ये जो तुम्हारे कृषि मंडी गए हो कभी, वहाँ देना सब आजकल क्या है, सारा पेमेंट में ऑनलाइन आता है, वो लोग रखते हैं इसे, पैसे निकला के दे कोई देंगे। CSC सेंटर वाले CSC सारे रखते हैं, CSC तो ज़्यादा मिलेगा। पर हमें तो ऐसे मिले हैं बंदे जो CSC वाले भी बोलते हैं कि हाँ मिलेंगे, मैं बताया ना। देखो अपने पास, देखो मेरा कहने मतलब ये, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ भी निकाल के जाओगे तो तुम्हारा भी प्रॉफिट है, कंपनी का भी प्रॉफिट है, सबका प्रॉफिट है भाई। अगर हमें कुछ काम करना है ना, मुझे कोई काम मिला, तो मुझे अगर ये नहीं हो रहा तो ये हो रहा, कंपनी को तो मैं प्रॉफिट दे ही रहा हूँ ना, चाहे ऐसे पकड़ूँ चाहे ऐसे पकड़ूँ, समझ गए। तो MATM का मतलब ये हुआ कि मान लो इसमें क्या है, सिर्फ मेरे ख्याल से 2-2,500 रुपये खर्च, एक डिवाइस आता है, वो कंपनी दे देती है। आपने देखे भी होंगे, छोटे छोटे डिवाइस रहते हैं कई जगह, वो तुम स्वैप भी कराते हो, कई बार कंपनी दुकान में जाते हो, छोटे छोटे डिवाइस रखते हैं वो लोग, सेम वही है। वो डिवाइस रहेगा, वो आपके डिवाइस लगाओगे, आप अपना पिन डालो, कितने रुपए निकालने, बोला 2,000 रुपये, पिन डालो, वही सेम कैश आपके पास होना चाहिए। अब देखो इसमें ना किसी को तुम्हें कुछ देना ना लेना, जो तुमने उसको कैश दिया वो तुम्हारे ID पे आ जाएगा, बस वो पैसा तुम्हारे का क्रेडिट हो गया। इसमें क्या है, ATM में तो अपने को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, समझ गए भाई। 8-9 लाख कंपनी रखती है, 3 लाख रुपये देखा जाए तो कंपनी के पास ही रहता है। इसमें क्या, कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, डिवाइस आपके खुद पास परचेज करना पड़ रहा है खुद नहीं कंपनी से भी दिला सकता, खुद भी ले सकता है उसको। हम वो देखो क्या पैसा लेंगे उसका, हाँ वो तो बताया ना, डिवाइस कितना? 2-2,500 रुपये का डिवाइस है वैसे तो। लिखो अभी मैं कंफर्म कर दूंगा रेट, उसका रेट अभी कंफर्म नहीं दिया नहीं है उसने, रेट में लिखो, मंडे ये को वाली कंफर्म बात करूँगा। पूछनी है। कि ये मिनी ATM का चार्ज, मशीन का, मशीन डिवाइस का का, डिवाइस लिखो। मैक्सिमम मैं लिखो मत अभी। मैक्सिमम 5,000 लिख दे, 5 के दे देगा तो ले लो वैसे वैसे। हाँ जो भी आएगा एग्जैक्ट प्राइस 5 ये बता लिख दूंगा। लो तुम, क्वेश्चन मार्क डाल बाद में दूंगा। कर ले। हाँ मैं वो मैं वही बाद में मैडम क्लियर बता कर दूंगी, ठीक है। ठीक है। MATM हो गया, क्वेश्चन तुम्हारे होने चाहिए, ठीक है। मैं पूछ और रही हूँ। सब आया, ये सब भी आया। MATM में कुछ कंफ्यूजन, नहीं, ये तो तुमने देखे ही है यार, मैं क्या तुम तो ATM काम कर ही रहे हो, उसी को छोटा कर दो बस। हाँ और क्या, इतना फर्क कुछ नहीं है। देखो हम लोग ना एक फिनटेक काम कर रहे हैं, फिनटेक मतलब समझते हो, फाइनेंस से रिलेटेड, अच्छा, फाइनेंस से रिलेटेड ये सब चीज़ें फाइनेंस में आती हैं, चाहे ATM हो, चाहे BC हो, चाहे EPS हो, चाहे आपका ये हो MATM, ठीक। ये 3 सर्विसेज। इलेक्ट्रिसिटी वाला तुमने बता ही रखा होगा या नहीं? इनका काम ही नहीं है वो। नहीं अगर वैसे नहीं बताना वैसे भी तो देते हैं ना, हम तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी का आईडी भी यूपी में देते कहीं भी दे सकते हो, यूपी में आईडी कहीं भी दे दो। मैं उतना ही देती हूँ जिसके हैं। उनके दिमाग ऐसे में घूम रहे। जाएंगे ना सब बच्चे। लेकिन हाँ वो जिससे जो यूपी में कर कराना है सकते हो। मुझे वही कराना है। UPPCL का भी काम करते हैं ना। दीपक रेडी हो रहा है, दीपक ही संभालेगा वो पूरा UPPCL का। PCL बंदा भी बिजली वाला हाँ, जो होता है, वो बिजली दीपक वाला ना जो बिल वगैरह भरते हैं, वो भी हर ग्राहक सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र सबको में दे खुल सकते सकता हो है। आप हाँ आईडी वो वहाँ पर उसकी। भी हो जाता है। ये है। तो फिलहाल अभी 3 चीज़ों पर फोकस करो, BC का। अब इनके जो रेट्स हैं कितना का लेना है वो सब मैडम आपको मंडे को जो भी होगी बता अब देंगे। एक स्पीच तैयार है इन सब के लिए। हाँ विशाल भाई ना तुम तो ऐसे बैठ गए थे मीटिंग कितने लेने। रुपए 50 डलवाने ना, पहली बार अभी डलवा 2 मिनट में। पैसे देगी तुमने? अच्छा पहले बार अभी आया नहीं है कोई, रुको 2 मिनट। हाँ डाल रहा देख हूँ। लो आपके सामने कह रहे हैं बच्चे आपके। देखा, इतनी मतलब इज्जत है इतनी मेरी। सीनियर वाली तुमसे, तुम्हें सीनियर बोल ये दिया। सीनियर नहीं है क्या? मुझे तो ये बालक अपनी अपनी तरह ही मानते हैं, बेवकूफ। है ये गलत बात है। देख ले मैं नहीं तीनों। मानती।
नहीं गुरु मानती हूँ। मैम अब मतलब कुल मिला के ये है कि अगर मतलब कॉल करनी है तो अब उसको एक ना एक काम ये इनसे भी चिपकाना सीनियर है। चिपकाना चाहे है। वो कुछ भी इनसे ले, भी चाहे वो senior है। एटीएम लगवा ले, चाहे वो सेंटर नहीं, खुलवा ले, अरे ये चाहे वो यकीन नहीं हो रहा है इसे भी। नहीं, ये करवा ये इनसे सीनियर है मैम, तो? तुम्हारी सर से सीनियर है, ये सच बात है, मत करो यकीन। नहीं सीनियर है, मैं खुद बोल रहा हूँ। अरे बस हो गया। हाँ। काम में वैसे नहीं, काम में। और किस चीज में तुम अब बोलना कुछ- चाह रहे थे? ऐसा है, फिर मैं अपनी फॉर्म में आ जाऊंगी, तुम दोनों चुप बैठ जाओगे। तो अभी शांति रखो। काम में हाँ, तो सीनियरिटी बता रहे थे हम। रुक जाओ अभी। जो तूने ये वाली लाइन बोली ना, बस सुनी तूने खुशी? कौन सी? भूमि ने अभी क्या बोला? कि सीनियरिटी वाली, मीटिंग वाली। तुमने सुनी दीपक? फर्स्ट बस अरे दोबारा बोल दो। अरे मतलब ये है कि ये खुश हो जाएंगे बैंक को तुम्हारे बस सर काम तुमसे। देना है, चाहे कुछ भी दो, जो चाहे कह रही वो जिस पे ATM कॉल मशीन गई लगवा ले। कुछ ना कुछ चेपना हाँ बस उसे। बस वो मैंने बताया, वही सिंपल फंडा ही वही ठीक है। है, इसलिए बात मेरी है। फेवरेट है। जाने नहीं देना। ऐसा नहीं है कि वो एक कॉल एटीएम आ में गई, लगाए ना तो उसे ये 2 लाख नहीं चिपकाओ। है, 5 2 3,000 लो, कॉल खाली नहीं जाने देना। हाँ तो मैम फिर रहने दो, तू मैं बैंक की है ना? बोलूंगी। अब फिर आप बोलो कि बोल रही। बैंक की है ये बात, तू बैंक वाली है ना अभी? अच्छा तो इनका जो ये है हाँ। एक्चुअली इन्होंने लिखे नहीं। हाँ हाँ भाई समझना है ना, अभी पहले समझना नहीं है। देखो, सबसे पहले ना अपने लिंक के बंदे से करो, समझना। जो मतलब हमारे पहले से एक लाइन चली दीपक से लाइन मेरी नहीं, कल थोड़ा डिस्कशन जानकारी हो गई बताओ इस उसकी टॉपिक वजह। पे। क्या हुआ है, जो सुनो मेरी बात एक अपना बार। जानकारी हमारी बताओ। जानकारी में पूरा ये इसने मुझे प्रॉमिस किया है 100 आईडी हर महीने। 100 आईडी अरे नहीं। अच्छी बात कोई है। सी नहीं भी कोई बड़ी बात नहीं। 4 मैंने- सर्विस है हमारे पास। सुनो, तुम आईडी की बात करो, पहले एटीएम 70 लगाएंगे महीने में, तो एक ये महीने में। 100 आईडी देंगे मुझे बस। अभी तक 1500 एटीएम लगा चुका हूँ। यही WLH में 5 लाख रुपए लगता है तो कम हो गए। अब करना क्या है, कैसे लानी है, टीम देखो, बनानी मैं है, पता खुद क्या- फील्ड में उतरना है, प्रमोशन करना है, क्या करना है वो। और तुम जो कॉल्स वगैरह भी करते हो ना, मैं इनको वही समझाता हूँ। तुम्हें भी एक चीज बताना चाहूँगा, कोशिश करो वीडियोस बनाने की, फोकस करो, मैंने तो बनाया है। पॉइंट समझना। देखो तुम्हारा काम साइड लाना, सिंपल समझना है ना। अब चाहे वो डायरेक्ट लाओ, चाहे तुम्हारे लिए बंदा ला के दो। नहीं ना, फिर वो बीडीएम जितनी साइड देगा इन्हें भी चाहिए, फिर उस पे भी तुमको तो काम फोकस वही है ना। देखो, बीडीएम अपने बना को दिया। मतलब है, देखो, बीडीएम की कुल तो मिला के 5,000, अब फिर इन्हें उस पे भी चाहिए सुनो, जितनी साइड में कुल- देंगे। नहीं नहीं, बीडीएम की हाँ, पीडीएम को ही देखो। जाएगी। सैलरी अलग और वो अलग। तो क्या BDM की बता रहे BDM तुम, को ही रहने जाएगी। देने में मैं ही। ये देखने में सीधे हैं तीनों, ये तो आप समझ गए होंगे, बच्चे तो समझ गए होंगे आप तो, खैर हाँ। बीडीएम की तो बीडीएम को ही जाएगी। नहीं, क्या बात कर रहे हो? इन्हें भी चाहिए। हमें तो मीडियम से ये वाला काम थोड़ी ना करेंगे। कहते हैं कि हमें दे दो अपने वो देखा भी नहीं तो मैडम ही दे सकती हैं। इधर इधर की सुनी नहीं, सैलरी तो अलग बात है, हाँ। सैलरी तो अलग ही बात है। मेरे बच्चों मत मीडियम वाले हैं? मेरे बच्चों मत बिगाड़ो, इनके काम में चली गई, ये भी नीचे उड़ने हैं। हाँ तो अभी भाई दिए 4 हमारे में वीडियो, नहीं है ये चीज। अभी दिए 4 वीडियो। दिए है ना। तो मैम इस चीज को लेकर तो मैंने भी नहीं बोला। हम बाद में अब बात मैंने करेंगे। जो आपको एक इस चीज मीडियम को दिया, अपने ये ऑफिस अपने रहने दो, ऑफिस में अपने बात ऑफिस कर में लेंगे। डिस्कस कर लेंगे। कि अपना तो क्लियर फंडा है, साइड चाहिए, चाहे खुद ला के दो चाहे वीडियो से लगा के दो। मैं नहीं लेता कुछ भी एक्स्ट्रा, तो सिंपल सीधा क्लियर हिसाब है अपना। मुझे चाहिए साइट, कैसे ला के देते हो, चाहे तुम वीडियो और सैलरी भी कम किया मिल रही है, नहीं किया नहीं मिलेगी। ये भी है हमारे यहाँ भी। ये तो सब जगह है, खैर हमारा क्या है, ये तो फील्ड में है। ये आगे समझ में, तभी बनते हैं ऐसे ऑफिस। नहीं, अगर बच्चे 3 देते मैं 10 देता हूँ, कंपटीशन में करो वो तो हमारी मैम भी बस। तो भाई हम तो कंपटीशन में करते हैं, वैसे ज़्यादा साइड ला के दिखा दो, उसी दिन मैं तुम्हें दे दूँगा सब चीज़। भाई अगर तुम मेहनत करो तो मेहनत हम भी तो कर रहे हैं। तुम कितने लाते हो? 4, हम देते 10। एक महीने में 50 एटीएम 70 लगाए मैंने। 2 महीने में 50। पूछो, 70 एटीएम लगाए मैंने एक महीने, 70। मतलब फुर्सत नहीं मिलती थी साइट डालने के। बात करी बच्चे ने, साइट आई, और मेरे एक पार्टनर और थे, हम 3 थे। हम दोनों रात में गाड़ी में बैठ के भी सिर्फ साइट डाल दी थी।
वो टाइम था 2016 से कर रहे हैं, आज से थोड़ी ना कर रहे हैं। एक बार इसमें 2016 में इतना ऑनलाइन का भी वो सिस्टम नहीं था ना, तो यही तो जब तो ज़्यादा मट्टी खराब हो गई। हाँ, और अब तो किसी से छोटे मतलब अभी अनपढ़ PTM लोगों को भी चली बोल गई रहे है तो वो ना भी अब से। कहेंगे टफ कि चल गया भाई कंपटीशन। फिर इतनी कंपनीज भी नहीं थी, फिर इतनी कंपनीज भी नहीं थी, पब्लिक अवेयर भी नहीं थी। एक बार बैठ के इसको माइंड में रिवाइज करो, हाँ जी। और कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो जो छूट गया है हाँ। कि क्या बोल सकते हैं हम क्या नहीं, एक बार ये थोड़ा सा रेडी करो माइंड में, फिर छुट्टी। ठीक। समझ रहे हो, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ या शाम में यहाँ बैठ जाओ, जहाँ भी। मैम एक स्पीच लिखनी पड़ेगी, वो तो मैं, ये सब कुछ आएगा। तुम अपने हिसाब से लिखना, करेक्शन मैं कर दूंगी। एटीएम पे कौन काम तुम करते हो? एटीएम में हाँ हम तीनों ही करते तो तीनों ही हो ना। ये लोन पे पूरा लोन में बैठा दिया ना इनको, इसको है ना पूरा लोन। सही है। 3-4 फाइल चल रही है इसकी, टचवुड, देखते हैं हो जाए तो फाइल दे देना इसको, बेचारी को सैलरी मिल जाएगी। लोन भी मैं दे दूँ, हैं सर को कांटेक्ट करना लोन की फाइल के लिए, ठीक है। लोन पे दे। ये एटीएम ये लगवाएगी पूरे 20 पॉइंट ये करेंगे। हाँ ऐसा ही करो, उसमें क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर काम तीनों को तीनों आने चाहिए, ताकि ये एक के एब्सेंस में दूसरा किसी संभाल की ले। कोई कॉलर किसी ये चली गई छोड़ के, वो चला गया छोड़ के, ये चले गई, कोई भी जा अरे हम सकता है। खुद भी तो करते हैं लेकिन यार। सीनियर तुमसे मैं हूँ ज़्यादा इन दोनों से लोग- ज़्यादा। और तो है ना मैम? हाँ ये सबसे सीनियर है, क्योंकि मैं दोनों काम करती हूँ। और सबसे इंटेलिजेंट यही है, और मतलब ये ना आए तो ऑफिस में कुछ नहीं होता। एक बार को मेरा चल जाता है, ना इसके बिना नहीं चलता। सही है, ठीक है खुशी, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे। मैम ये भी तो बताओ जिस दिन मैं नहीं आती हाँ उस दिन हाँ, ऑफिस से ओ सॉरी हाँ ये हैं बच्चे। सही है। और क्या, जिस दिन ऑफिस नहीं आती उस दिन क्या होता है? उस दिन ऑफिस से नहीं लगता ना, मतलब नहीं, होना भी एकदम मतलब वाइब नहीं शांत आती, वाइब नहीं शांत हो आती। जाता है। तो तुम क्या शोर मचाती हो? नहीं बस उस दिन काम ही होता है, ऑफिस नहीं लगता लेकिन। अच्छा तो काम होता है मतलब उस दिन, है काम ना? होता है बस, चल वाइब नहीं आती। बस मेरा मन नहीं लगता जिस दिन खुशी नहीं आती। ये सीरियस बात थी, और जो बोलते हैं हमने वो अपनी तरफ से। तो मैम को तो हम यहीं पे बिठाने वाले हैं, तो फिर तुम्हारा मन कैसा लगेगा? जैसे हम हम जाने जाने नहीं देंगे, दोबारा उठ के आ जाएंगे ना। सही है, चलो। 30 मिनट ही वेस्ट होंगे ना, कोई नहीं, हैंडल कर लेंगे, कवर कर लेंगे वो अपना काम में।